हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए देखिए, जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि सर टेक्निकल मैथ का कुछ वीडियो बनाइए, तो उसके लिए मैं आज का जो कॉन्सेप्ट है वो टेक्निकल मैथ से है, जो आपके एयरफोर्स, नेवी और एनडीए में यूजफुल होगा। आप देखेंगे कि अक्सर आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर पलट के देखिएगा। देखिए, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस x टू द पावर 1 बाई x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस 3x होल टू द पावर 4 बाई x। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम कर क्या रहे होंगे, पहले अभी हम यहाँ पे आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, मैनुअली इसको डिस्कस करेंगे, फिर इन सारे क्वेश्चन को आप बिना पेन उठाए बड़ी ओरली आप इन सारे का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसको आंसर देने के लिए सबसे पहले यहाँ आपको मैनुअली समझना पड़ेगा। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा कि कभी भी जब हम क्वेश्चंस इस तरह के क्वेश्चंस को कर रहे होंगे जहां पर फंक्शन टू द पावर फंक्शन दिया रहेगा, यहां पर अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन टू द पावर फंक्शन दिया हुआ है, तो जब भी फंक्शन टू द पावर फंक्शन दिया रहेगा तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस को लॉग के थ्रू करते हैं, तो बड़ी इजी हो जाता है। आइए देखते हैं। देखिए, हम करते क्या है, आपको अच्छे से समझने के लिए एक क्वेश्चन ट्रेडिशनली आपको बताते हैं। उसमें हम करते क्या है, सबसे पहले दूसरे क्वेश्चन को बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं बताऊंगा तो अपने आप सारा क्वेश्चन बड़ी इजीली एक एक लाइन में कर ले जाएंगे। आइए देखते हैं। देखिए, चलिए मैंने कहा कि इस लिमिट को इवैल्यूएट करना हो, तो चलिए मैंने मान लिया कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, मैं ऐसे कहूं, मैं इस लिमिट को कहूं कि y बराबर, इस लिमिट की वैल्यू को मैंने y मान लिया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस 3x होल टू द पावर 4 बाई x। जैसा कि मैंने कह रखा है कि जब भी फंक्शन टू द पावर फंक्शन हो, हम किस तरीके से काम करते हैं, लॉग को ऑपरेट करते हैं। चलिए दोनों साइड आप लॉग ले लीजिए। जो ही हम लॉग लेंगे तो लॉग ऑफ y इक्वल हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 लॉग ऑफ, मैं ऐसे लिख दूं क्या, 1 प्लस 3x होल टू द पावर 4 बाई x। क्लियर। और आपने पढ़ा है कि log m टू द पावर n जो होता है n log m हो जाता है, तो उसी कॉन्सेप्ट से मैं इसको लिख सकता था लिमिट x टेंडिंग टू 0 4 बाई x, और ये आपको मिल जाएगा log ऑफ 1 प्लस 3x। क्लियर। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 0 4 टाइम्स log ऑफ 1 प्लस 3x बाई x। अब समझिएगा, थोड़ा यहां पे कॉन्सेप्ट समझिएगा। यदि हम इस लिमिट को इस पर ऑपरेट करें, x की वैल्यू को हम 0 पुट करें, तो जो ही हम x की वैल्यू यहां 0 पुट कर रहे होंगे, ये आपकी पूरी क्वांटिटी 0, यहां मिलेगा log 1 और log 1 की वैल्यू 0। इसका मतलब हुआ कि ये पूरा न्यूमरेटर, जो ही हम लिमिट को ऑपरेट किए, ये पूरा न्यूमरेटर आपका 0 हो गया। x की वैल्यू जो ही हम 0 पुट करेंगे, ये फॉर्मेट दे देगा 0 बाई 0 का, और 0 बाई 0 का फॉर्मेट का मतलब हुआ कि ये कौन सा फॉर्मेट दिया, अनडिफाइंड फॉर्मेट दिया। आप जानते हैं, आपने पढ़ चुके होंगे कि जब भी 0 बाई 0, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी इस तरह का अनडिफाइंड फॉर्मेट आए, तो हमेशा हम करते क्या हैं, कौन सा मेथड यूज करते हैं, एल हॉस्पिटल मेथड यूज करते हैं, एल हॉस्पिटल मेथड। ठीक है। एल हॉस्पिटल मेथड कहता क्या है, कहता यह है कि आप अनडिफाइंड फॉर्मेट को डिफाइंड फॉर्मेट में कन्वर्ट करिए। अब अनडिफाइंड फॉर्मेट को डिफाइंड फॉर्मेट में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसने ये बताया कि कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करें, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करें, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करें, और तब तक डिफरेंशिएट करें जब तक डिनोमिनेटर से वो फंक्शन जिसकी लिमिट को हमें पुट करना था वो गायब न हो जाए। ठीक है। तो जो ही ये आपका डिनोमिनेटर का फंक्शन गायब हो जाएगा, फिर लिमिट ऑपरेट करेंगे तो वो अनडिफाइंड फॉर्मेट आपका डिफाइंड में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो सेम काम करते हैं कि चलिए हमने ये कहा कि इसको हम कन्वर्ट करते हैं, तो कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। देखिए, जो ही हम इसे डिफरेंशिएट कर रहे होंगे, हम क्या लिख रहे होंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, जरा log 1 प्लस 3x, 4 तो आपका कांस्टेंट है, log 1 प्लस 3x मतलब log x, और log x को जब आप ऑपरेट कर रहे होंगे, log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपान x, तो log 1 प्लस 3x का मतलब क्या हुआ, 1 अपान 1 प्लस 3x।
फिर करते क्या है, इसके अंदर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, तो 1 की वैल्यू 0, 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, इनटू 3 बाई, जब आप डिनोमिनेटर को हर को डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन कितना आ गया, 1। अब आप देख रहे होंगे कि जो हर है, जो डिनोमिनेटर है, इसमें क्या फंक्शन क्या हो गया, गायब। अब लिमिट को ऑपरेट करिए, क्या अनडिफाइंड को डिफाइंड में हमने कन्वर्ट कर लिया है, तो अब हम जो ही लिमिट को यहां ऑपरेट करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, ये होगा 4 into 3 by 1 plus 3 into 0, मतलब ये क्या मिल रहा होगा, 12। अब हमें लिमिट की इसकी वैल्यू मिली, तो हमें एक्चुअली में मिला किसका वैल्यू, log ऑफ y का, लेकिन हमने लिमिट का वैल्यू माना क्या था, y। इसका मतलब यहां से y की वैल्यू क्या मिल जाएगा, e टू द पावर, आपका जानते हैं नेचुरल लॉग बेस की, e टू द पावर 12। ठीक है, तो हमने लिमिट की वैल्यू y माना था, और अल्टीमेटली हमने क्या किया, y की वैल्यू निकाल लिया e टू द पावर 12। तो आप यही कहेंगे यहां y बराबर आ जाएगा e टू द पावर 12, यही आपका आंसर होगा, और यहां से y की वैल्यू e टू द पावर 12 भी आंसर होगा। तो देखो आपका e टू द पावर 12 ऑप्शन में है क्या, हाँ है ऑप्शन में, तो यही आपका क्या होगा, आंसर। अब जरा समझिएगा, एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम कितना करें, ठीक है, तो अब हम एग्जाम में करेंगे क्या, ठीक है, देखिए समझिए एक छोटा सा कांसेप्ट अब मैं इसे यहां पे लिखता हूं, जब भी आपको कोई भी लिमिट इस तरह के फॉर्मेट का हो, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है, 1 प्लस ax, क्लियर, 1 प्लस ax टू द पावर bx, टू द पावर bx, तो हमेशा जो इसकी वैल्यू होगी ना, e टू द पावर ab, ये याद रखिएगा, ये बेहतरीन कांसेप्ट है, ठीक है। अब देखिए इसी मेथड से, अब इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, तो बड़ी इजीली कैसे सॉल्व होगा, जब हम इसको इससे तुलना करेंगे तो आप पाएंगे 1 प्लस 3x है, यहां 1 प्लस ax है, तो a का वैल्यू कितना मिला भाई, a बराबर 3 मिला, और यहां 4 बाई x, यहां आपका b बाई x, सॉरी ये आपका 1 प्लस ax और b बाई x, तो यहां आपको b के जगह पे जो मिला वो क्या मिला, 4, तो b बराबर आपका कितना आ जाएगा, 4, क्लियर। तो a बराबर 3, b बराबर 4, और आपने इसका मान क्या बताया, e टू द पावर ab, मतलब इसका आंसर होगा e टू द पावर 3 into 4 e टू द पावर 12, एक लाइन में आपका आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से जरा इसका आंसर बताइए। अब इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे, तो जब इससे आप तुलना करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब इससे आप तुलना कर रहे होंगे तो 1 प्लस ax, a की वैल्यू क्या मिलेगा, -2, और यहाँ 2 बाई 3 है, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं, मैं इसी चीज को लिख सकता था, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस 2x होल टू द पावर 2 बाई 3 बाई x, लिख सकता हूं क्या। अब बताइए कि 1 प्लस ax b बाई x का फॉर्मेट ये दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है। तो अब आप यहां से कंपेयर करके कहेंगे कि भाई a बराबर है -2 और b बराबर क्या है, b बराबर आपका 2 बाई 3, और b बराबर 2 बाई 3, a बराबर -2, तो इसका रिजल्ट आपने क्या कहा, e टू द पावर ab, और e टू द पावर ab मतलब इसका आंसर क्या होगा, -2 into 2 बाई 3, मतलब e टू द पावर -4 बाई 3, आंसर इसका बन रहा होगा कौन सा, सी, क्लियर। तो हमें इतना करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आपके पास केवल यह एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है तब। अब जरा पहले क्वेश्चन को देखिए, अब इसको भी जब आप तुलना कर रहे होंगे किससे, इस चीज से 1 प्लस ax और होल टू द पावर b बाई x, तो a की वैल्यू आपको क्या मिल रहा होगा, a का वैल्यू कुछ और नहीं, यहाँ पे क्या है 1 है, और b की वैल्यू क्या है, b बाई x, b की वैल्यू क्या है 1, तो इसका आंसर e टू द पावर ab, e टू द पावर 1 into 1, मतलब कितना आ जाएगा, e, क्लियर। मैं एक बार और यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिख दूं आपको कि आपको क्लियरली विजिबल हो, जब भी आपको इस तरह का चीजें मिले, किस तरह का, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस ax होल टू द पावर b बाई x, तो
तो हमेशा इसका आंसर होता है e टू द पावर ab। या एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा और सारे क्वेश्चंस बड़ी इजीली सॉल्व होंगे। यहां से दिख रहा है a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, e टू द पावर ab मतलब 1। यहां a की वैल्यू, इससे तुलना करेंगे, a का मान 3, b का मान 4, तो e टू द पावर 4 गुणे 3 कितना 12। सिमिलरली यहां देखेंगे a का मान -2 और b का मान 2/3, तो जब -2 और 2/3 करेंगे तो e टू द पावर -4/3। ठीक है, यह एक क्वेश्चन है, यह आपके लिए होमवर्क है, इसे करिएगा और करके सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। हैव अ गुड डे, थैंक यू।